अगर मगर क्या करना। यह बात सच लगती है कि ज़िंदगी दुश्चिंताओं से भरी है। हम सोच विचार बहुत करते हैं, पर एक समस्या का समाधान करो तो दूसरे कई प्रश्न खड़े उठते हैं। यूँ देखा जाए तो हर आदमी प्रश्नों का एक पुलिंदा है, दुख की गठरी है, और जो अपने को सबसे अधिक चिंतित, परेशान और व्यस्त सिद्ध करने में लगा हुआ है। हर आदमी एक छोटी दुनिया की तरह ही दिखाई पड़ता है। वह फूल और कांटों के मेल से बनी अद्भुत फुलवारी है। अक्सर बातचीत के दौरान हम अगर या यदि आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसा होता, काश ऐसा होता, जैसे विचार दरअसल हमारी बेकीनी को ही व्यक्त करती है। बेकीनी, इट्स नॉट सुटेबल वर्ड, बट वॉट एवर, जस्ट लीव इट। यह मन के दुविधाग्रस्त होने की निशानी है। यह संकल्प एवं विकल्प जैसे दो भागों में हमें बांट देते हैं। दूसरी ओर मगर जैसे शब्द भी कम शक्तिशाली नहीं। ये इफ़ और बट हमारी गति को रोकते हैं और हमारे विश्वास को हिलाते ही हमारी ईश्वरीय शक्तियाँ बिखर जाती हैं। देखा जाए तो हमारे पास संयोजन की शक्ति है। हमारा शरीर ऐसा तंत्र है जिसमें विरुद्ध वस्तुओं में एक संगीत दिखाई देता है। इससे यह सबक मिलता है कि यह दुनिया हमारा मनचीता कारोबार या कोई शरणगाह नहीं है। यह कोई मांद नहीं है जिसमें छिपकर बैठा जाने पर हम सुरक्षित हो जाते हैं। हमें तो बाहरी दुनिया संघर्ष का आमंत्रण देती है। यहाँ हर कदम पर कुछ कांटे हैं, बाहरी आक्रमणों का भय है, यानी हम एक असुरक्षित और विरुद्ध वातावरण में सांस लेने को मजबूर हैं। मगर यही परिस्थितियाँ हमारे व्यक्तित्व को नए सांचे में ढालती हैं। इस अगर के साथ कदम ताल करता हुआ मगर एक विचार बनकर अमरतला की तरह हमें छेक लेता है। मगर कहते ही मन अपनी अगति का परिचय देता है। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक महान दार्शनिक कुमारिल भट्ट हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी असाधारण विद्वता के बल पर वेदों को अपौरुषेय सिद्ध किया। कुमारिल भट्ट के समय में बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव था। उस समय कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती देकर कहा कि तुम इस ऊंचे पहाड़ से कूदकर दिखाओ तो तुम्हारे वेद और ईश्वर का लोहा हम मान लेंगे। कुमारिल भट्ट पर्वत शिखर पर चढ़कर यदि ईश्वरों व यानी ईश्वर है तो मेरी रक्षा हो कहकर नीचे कूद गए। नीचे गिरने से उनके प्राण तो बच गए, लेकिन उनका एक पांव टूट गया। कहीं कहीं यह प्रवाद भी है कि उनकी एक आंख आहत हो गई। उन्होंने गुरु से अपने दृढ़ विश्वास का हवाला देकर प्रश्न किया कि आखिर ऐसा क्यों। तो गुरु ने कहा कि तुमने यदि शब्द का उच्चारण ही क्यों किया। इस यदि ने तुम्हारे विश्वास को दुर्लभ बना दिया। कहने का तात्पर्य है, मानवीय जीवन में हर समय, हर परिस्थिति पर, हर क्षण कहीं ना कहीं समस्या विद्यमान रहती है। लेकिन अगर आप उस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो चुप रहें और अपना कर्म करते रहें। ईश्वर है, ईश्वर निवास करता है। ईश्वर पूजा पाठ में निवास नहीं करता है। ईश्वर निवास करता है आपके विचारों में। ईश्वर निवास करता है आपके द्वारा किए गए उन कर्मों में जो आप दुनिया से छिपाकर करते हैं। ईश्वर निवास करता है आपके संस्कारों में।